बंगाल में इस बार चुनाव नहीं सीधा युद्ध है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी बीजेपी मशीन है। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी। टक्कर उनसे कोई बीजेपी का टक्कर नहीं है। छोटा से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है उनका भी टक्कर ममता दीदी के साथ नहीं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी जमीनी पकड़ है। We have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the fourth time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. बीच में जनता और हर तरफ एक ही सवाल है, खेला होगा या फिर खेला खत्म हो जाएगा। बीजेपी कहती है ममता कुछ नहीं है, टीएमसी कहती है बीजेपी कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। 2011 में ममता आई, लेफ्ट खत्म हो गई। 2016 में ममता मजबूत और बीजेपी लगभग गायब हो गई थी। 2011 में बीजेपी ने 18 सीट जीती और अपनी एंट्री मार दी। 2021 में टीएमसी ने 215 जीता और वहीं बीजेपी ने 77, मतलब खेला यहीं से शुरू हो चुका था। अब 2026 में बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, ममता का कंट्रोल अभी भी कायम है। बीजेपी का प्लान साफ है, हिंदू वोटर्स को कंसीडर करना है, टीएमसी के खिलाफ गुस्सा और करप्शन का मुद्दा बनाना है, लेफ्ट और कांग्रेस के खाली स्पेस को कब्जा करना है और ऊपर से चेहरा नरेंद्र मोदी है। दूसरी तरफ ममता का सीधा जवाब, बंगाल आउटसाइड से नहीं चलेगा, दिल्ली से कंट्रोल नहीं होगा, बंगाल की पहचान बंगाल ही है। फिर शुरू होता है असली वार। बीजेपी एसएससी स्कैम, राशन स्कैम, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा उठाती है। टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है। टीएमसी बोलती है ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी कहती है बदलाव चाहिए, टीएमसी कहती है स्थिरता चाहिए और सबसे खतरनाक मुद्दा है वोटर लिस्ट यानी SIR। टीएमसी कहती है मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, बीजेपी कहती है फर्जी वोट को हटाए जा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो पहले लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मतलब आपको किसी न किसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं, वीडियो पे आ चुके हैं, वीडियो ऑन कर चुके हैं, तो लाइक या फिर डिसलाइक दोनों में से कोई एक कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ हम फुल मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपके मुद्दे की आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी मेन मुद्दे की बात करते हैं। असली सच क्या है ये जनता तय करेगी। अब देखो गेम का ट्विस्ट, बीजेपी इमोशनल कार्ड खेलती है, विक्टिम फैक्टर टीएमसी अपना वेलफेयर मॉडल सामने रखती है, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वस्थ साथी, मतलब सीधे लोगों के जमीन में असर। और इसी बीच एंट्री होती है शुभेंदु अधिकारी की, जो ममता के सीधे चुनौती देते हैं। मैंने शुभेंदु को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और असदुद्दीन ओवैसी जो दोनों पर हमला करते हैं। कांग्रेस अलग लड़ रही है, मतलब वोट कटेगा, गेम और टाइट होगा। अब असली सवाल, बंगाल बदलाव चाहता है या दीदी ही आखिरी विकल्प है? अगर बीजेपी जीतती है तो ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट होगा, अगर टीएमसी जीतती है तो ये उनके दबदबे की पुष्टि होगी। लेकिन याद रखिए, ये चुनाव सीट का नहीं है, ये चुनाव ईगो का है, ये चुनाव नैरेटिव का है और अंत में फैसला जनता करेगी, खेला होगा या फिर खेला नहीं होगा। बंगाल की इस लड़ाई में अब एंट्री हो चुकी है सबसे खतरनाक चीज़ की, जिसका नाम है परसेप्शन। क्योंकि असली चुनाव ईवीएम में नहीं, दिमाग से जीता जाता है और यहीं पर असली खेल पलट सकता है। बीजेपी पूरी ताकत से ये दिखाने में लगी है कि बंगाल में सिस्टम जो है वह सड़ चुका है, सिंडिकेट राज है, करप्शन है, डर का माहौल है और अगर अभी भी बदलाव नहीं हुआ तो बंगाल पीछे ही रह जाएगा। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार ये नैरेटिव बना रही हैं कि बीजेपी बंगाल की पहचान खत्म करना चाहती है।
बाहर से आकर राज करना चाहती है और अगर उन्हें मौका दिया गया तो बंगाल की संस्कृति तक बदल जाएगी। अब यहीं पर दोनों के बीच सबसे बड़ा कलेक्शन होता है पहचान बनाम परिवर्तन का, और यही कलेक्शन इस चुनाव को खतरनाक बना देता है। अब देखो, बीजेपी का पूरा फोकस है गुस्सा को वोट में बदलना और टीएमसी का पूरा फोकस है भरोसे को वोट में बदलना। बीजेपी हर रैली में करप्शन का जिक्र करती है, घोटाले का जिक्र करती है, महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा उठाती है और ये मैसेज देती है कि डर खत्म करना है तो सरकार बदलनी होगी। वहीं टीएमसी हर रैली में अपना स्कीम गिनाती है, लोगों को याद दिलाती है कि किसको क्या मिला है, किसको कितना मदद मिला है, और यही बताता है कि अगर सरकार बदली तो ये सब खत्म हो सकता है। दीदी रहेगा, दीदी ऑल टाइम रहेगा। माइक्रो गेम, बूथ लेवल पॉलिटिक्स, जहां असली जीत और हार तय होता है। बीजेपी पिछले कुछ सालों में बंगाल के गांव-गांव में अपना नेटवर्क मजबूत कर चुकी है। कार्यकर्ता जमीन पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर आक्रामक हैं और हर मुद्दे को एम्पलीफाई किया जा रहा है। मोदी जी हमारे भगवान है, प्रकार से ईश्वर का अंश है, चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है, मोदी हमारा दिल है। वही टीएमसी का नेटवर्क पहले से ही गहराई में है, पंचायत लेवल तक पकड़ है, लोकल लीडरशिप का कंट्रोल है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचो, जब एक तरफ नया चैलेंज हो और दूसरी तरफ पुराना किंग हो, तब लड़ाई सीधा नहीं होती है बल्कि लॉयल होता है, और बंगाल में अभी वही हो रहा है। अब एक और बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक का, जो इस चुनाव में गेम चेंजर बन सकते हैं। टीएमसी ट्रेडिशनली इसे वोट बैंक पर मजबूत बनाती है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने इक्वेशन बदल दिया है। अगर वोट स्प्लिट होते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, और वही वजह है कि टीएमसी लगातार कंसोलिडेशन की कोशिश कर रही है। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। आते हैं हिंदू वोटर्स पर। बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी इसी पर टिकी है, पोलराइजेशन पर हो या डायरेक्टली नैरेटिव साफ है, कंसोलिडेशन करो और जीत के करीब पहुंचो। और अगर ये इक्वेशन सेट हो गया ना, तो बंगाल का पूरा गणित बदल सकता है। अब एक और ट्विस्ट है यूथ फैक्टर। बंगाल का युवा बेरोजगार और अवसर दोनों को लेकर कंफ्यूज है। एक तरफ वो चेंज चाहता है तो दूसरी तरफ स्टेबिलिटी भी खोना नहीं चाहता है, और यही कंफ्यूजन रिजल्ट तक तय कर सकता है। अब बात करते हैं लीडरशिप की। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिनका नेशनल इन्फ्लुएंस है, जिनकी रैलियां क्राउड खींचती है। टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है, जिनका नैरेटिव पूरे देश में चलता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनका ग्राउंड कनेक्शन अनमैच है, वो सीधे लोगों से जुड़ती हैं, जो खुद को आउटसाइड के खिलाफ बंगाल की आवाज बताती हैं। और यहीं पर चुनाव पर्सनल बन जाता है। मोदी बनाम ममता, एक नेशनल फेस बनाम रीजन फोर्स, और ये क्लास जितना बड़ा दिखता है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है। अब आते हैं सबसे सर्कुलर पॉइंट पर, एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल से ज्यादा की सरकार के खिलाफ हमेशा एक थकान आती है, एक गुस्सा आता है, लेकिन बंगाल में ये उतना साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम ने उस गुस्से को काफ़ी हद तक बैलेंस कर दिया है। लेकिन जहां गुस्सा है वहां वो गहरा है, और बीजेपी उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब इमेजिन करो कि अगर 5 से 7% वोट भी स्विंग हो गया तो पूरा रिजल्ट पलट सकता है, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां हर सीट, हर बूथ पर पूरी जोर लगा रही है। अब बात करते हैं मीडिया नैरेटिव की। एक तरफ नेशनल मीडिया बीजेपी के नैरेटिव को पुश करते हुए हमें दिखाई दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ रीजनल मीडिया में टीएमसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है। और इसी बीच में सोशल मीडिया बेटर फील्ड बन चुका है, जहां हर दिन परसेप्शन बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, इमोशनल वीडियो, सब कुछ चल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज का वोटर सिर्फ ग्राउंड से नहीं, मोबाइल से भी प्रभावित होता है। अब आखिरी फेज में आते हैं, जहां स्पीच और स्लोगन सबसे ज़्यादा असर करता है। बीजेपी का सीधा मैसेज है चेंज नाउ, टीएमसी का सीधा मैसेज है नो नीड टू चेंज,
और जनता दोनों को सुन रही है, कंपेयर कर रही है, डिसाइड कर रही है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि आखिरी हफ्ते में कौन नैरेटिव कंट्रोल करता है, क्योंकि आखिरी के 5 दिन ही इलेक्शन का डायरेक्शन बदल देते हैं। अब सीधा कैलकुलेशन समझो, अगर मुस्लिम वोट लार्जली टीएमसी के साथ कंसोल्ड हो गया और वेलफेयर स्कैम का असर बना रहा तो टीएमसी फिर से सत्ता में आसानी से आ सकती है। लेकिन अगर वोट स्प्लिट हुआ और हिंदू कंसोलिड स्ट्रांग रहा तो एंटी एम्बेसी एक्टिव हो जाएगी, तो बीजेपी इतिहास बना सकती है और बंगाल में पहली बार फुल पावर में आ सकती है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। मतलब कि दोस्तों हमें तो ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 सीट से ही बस हार जीत का डिफरेंस रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो फाइट जो है वह बहुत ज़्यादा क्लोज है और अगर ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न रहा तो टीएमसी को एडवांटेज रहेगा। और आखिरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना चुनाव सिर्फ जीतने हारने का नहीं होता है, ये डायरेक्शन तय करता है कि अगले 5 साल में राज्य किस रास्ते पर जाएगा। और बंगाल के लिए ये चुनाव उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक फैसला आने वाले पीढ़ियों तक असर डालेगा। और अब एंडिंग सुन लो कि यही इस पूरे गेम का असली पंच है। बंगाल में सिर्फ वोट नहीं पड़ेगा, बंगाल में फैसला होगा कि पहचान बड़ी है या परिवर्तन भरोसा बड़ा है, या गुस्सा जमीन जिताएगी या लहर। और जब नतीजे आएंगे तब सिर्फ एक लाइन याद रखी जाएगी, या तो सच में खेला होगा या फिर हमेशा के लिए खेला खत्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी मज़ेदार वीडियो में।